तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो बुक्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है, कौन सी पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है, 2 बुक पढ़नी है, 4 बुक पढ़नी है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपके ले लीजिए, ठीक है ना, 2 से 3 दिन में आपको पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर खत्म कीजिए। अभी तक जो आपके पूछे गए हैं, कम से कम लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको देख। जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो जैसे कि टेलीग्राम के माध्यम से मैंने आप लोगों को सूचित किया था कि जो 30 डेज़ की जो कोर टाइम आपके पास रह गया है, इसे किस तरह से आप बेस्ट यूटिलाइज करोगे कि आप रिटर्न क्लियर कर लोगे। ठीक है, वैकेंसी बहुत बड़ी है और आप भी इसमें से एक सीट आपकी हो सकती है। ठीक है, और अभी भी संभव है, असंभव कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, असंभव जैसी हर चीज़ कोई ना कोई करके, जो चीज़ें हमें पहले असंभव लगती थी वो आज हर चीज़ें जो है संभव दिखती है। आज से जो है 50 साल पहले कोई ये नहीं सोच सकता होगा कि हम लोग इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से जो है लोग पढ़ेंगे या इस तरह का मतलब इतना हाईटेक ज़माना आएगा। लेकिन क्या हुआ, क्या वो पॉसिबल नहीं हुआ? जब ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है तो बस एक ही चीज़ है, असंभव कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल नाम के शब्द को जो है ना अपने डिक्शनरी में अगर है डिक्शनरी तो उसे काट दीजिए, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। ठीक है ना, तो संभव है, हर चीज़ क्या है जीवन में संभव है। आप अभी भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आपने लक्ष्य बांध लिया है। संकल्प ले लीजिए, आज ही वो संकल्प ले लीजिए, ये वीडियो के देखने के साथ ही ये संकल्प ले लीजिए कि एक सीट मेरी है। अपने टेबल के आगे लगा दीजिए कि एक सीट मेरी है बिहार पुलिस में, और आपको उस 21,000 सीट में से एक ही सीट आपको लेनी है। आप पूरी की पूरी तो सीट आपने लेनी नहीं, आपने एक सीट लेनी है। तो क्या दिक्कत है भाई, एकदम पूरी मेहनत लगा दो, पूरा जुनून जोश सब झोंक दो। फिर वैकेंसी आएगी, उसके इंतज़ार में अब नहीं रहना है, जो है उसमें रिजल्ट लेना है। यही हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए हमें ये। क्योंकि बिहार दरोगा के जो लगातार कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स मैं उनसे भी यही कह रही हूँ, यही गुजारिश कर रही हूँ, और आप में से भी बहुत लोग बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को भी यही बोल दूँ, इंतज़ार मत करो। वैकेंसीज तो आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी, यूपी की आएंगी, हरियाणा की आएंगी, दिल्ली की आएंगी, सीपीओ आएगा, हर जगह वैकेंसीज की भरमार है। हमें तैयार रहना है, तैयारी ऐसी करनी है कि हर एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए अब ये जो लास्ट 30 डेज़ है, इससे आप क्वालिटेटिवली कैसे यूज़ करोगे। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि अभी हमारा प्राइम फोकस उस एरिया पे होगा जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। ठीक है ना, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा स्कोर ले पाएंगे। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये जो बुक्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को रहता है, कौन सी पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है, 2 बुक पढ़नी है, 4 बुक पढ़नी है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो बुक है, जो भी बुक आपके पास है, चाहे आपके पास लूसेंट है, क्राउन है, एनसीईआरटी सार संग्रह है, वन लाइनर की कोई भी किताब है, ठीक है ना, एक ही बुक पकड़ लो। ठीक है ना, बिहार पुलिस के लिए अभी एक ही बुक पकड़नी है, कोई 10 बुक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सवाल ये है ही नहीं कि बुक कौन सी पढ़े, सवाल ये है कि कौन सी बुक आपको समझ में आती है। जो किताबें आप अब तक पढ़ते आ रहे हो वही किताबें आपको बार बार पढ़नी है और रिवाइज करनी है। कोई भी स्टूडेंट नई किताब नहीं छुएगा, क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि आप कोई नई किताब लेके बैठो और उसे समझो। देखो अंतर क्या होता है किताबों में, सब में एक ही चीज़ है, इतिहास किसी में बदल नहीं देगा कोई भी किताब। ठीक है ना, ज्योग्राफी कोई नहीं चेंज कर देगा, पॉलिटी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल देगा। अंतर इतना ही होता है कि कंटेंट रिप्रेजेंटेशन जो उसका अरेंजमेंट्स होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको 10 बुक के पीछे नहीं भागना, सिर्फ एक बुक 10 बार रिवाइज कर दो, हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ एक बुक पकड़नी है अभी, और कोई भी बुक पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं, जो आप करते आ रहे हो वही बुक। ठीक है, तो बुक की कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई। अब पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले हमें पता है कि, और मैंने जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को एक जो है फ़ोटो भेजी है कि किस किस विषय से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब उन विषयों पे आपका फोकस होगा कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं। तो देखो जीके प्लस जीएस का वेटेज सबसे हाई है। अब जीके प्लस जीएस में स्कोर करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आप जो भी किताब लेके चल रहे हो, लूसेंट, क्राउन, एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर, कोई भी जो भी आप लेके चल रहे हो, अब उसमें से आपको क्या करना है, देखना है कि किस जो है मतलब सब्जेक्ट से, विषय से ज़्यादा जो है नंबर उठ रहे हैं, उस जो है उस तरह से एक एक करके उस सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर देना है। क्योंकि जीके प्लस जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, लगभग 70% वेटेज अकेले ये एक्वायर कर रहा है।
और उसके बाद हिंदी का जो है, हिंदी लगभग मान के चलिए आप हर किसी को हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी में कोई खासा दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी के लिए जो है आप लोगों को मात्र एक चैनल बताऊंगी, ठीक है। चाहे वो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे दरोगा के मेंस में जो हिंदी आता हो उसके लिए तैयारी करनी है, चाहे यूपी की वैकेंसी में आपको हिंदी के लिए तैयारी करनी है, चाहे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में आपको हिंदी के लिए तैयारी, आपको जिस वैकेंसी के लिए हिंदी के लिए तैयारी करनी है, मात्र एक चैनल, मात्र एक जो सर के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं वीडियो जल्द से जल्द वो लेकर के आऊँगी। बस एक वो चैनल आपकी हिंदी की सारी जो है परेशानी खत्म कर देगा, ठीक है। तो हिंदी हो गया क्लियर, हिंदी यहाँ से हो जाएगा। इंग्लिश पे अभी आप लोग फोकस ज़्यादा ना करें, ठीक है। मैथ्स बना लेंगे, ठीक है ना, मैथ्स जितना हो पाए उतना बनाने का प्रयास कर लें, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, लगभग आपका 85 to 90% प्रिपरेशन ओवरऑल हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है आप ज़्यादा जो है भटकाव में बिल्कुल भी ना जाएं, बैठें और जो मैंने आपको भेजा है टेलीग्राम पे एक फ़ोटो भेजा है कि किसके किसके जो है कितने विषय से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उन विषयों का लिस्ट बना करके तैयारी करने में बिल्कुल लग जाएं। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, अब प्रैक्टिस सेट लगाने का समय आ चुका है। प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस करनी है हमें, कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे हो जाने चाहिए। अब आप अल्टरनेट डेज बांध लो, एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन प्रैक्टिस सेट लगाने का, या 2 दिन प्रैक्टिस सेट लगाने का और 1 दिन गैप लेने का। क्यों? क्योंकि हम गैप इसीलिए लेंगे कि हम स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए गैप लेंगे। अब वो स्कोर इंप्रूवमेंट कैसा होगा उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए 30 डेज प्लान आज ही बैठना है और आपको बनाना है इस 30 दिनों में आप किस विषय को कैसे कैसे जो है कवर करेंगे। जीके प्लस जीएस मेन फोकस होगा। हिंदी के लिए तो मैं आपको बता दूंगी कल की वीडियो में, और मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ हिंदी बाइलिंगुअल है उसे आप देख लेंगे, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर किसी भी जहाँ से आपको बनाना है पढ़ लीजिए। अभी तक जो आपके पूछे गए हैं कम से कम लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको देखने की ज़रूरत है। आप जा कर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले ख़त्म करिए। 3 दिन ले लीजिए, ठीक है ना, 2 से 3 दिन में आपको पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर खत्म कर देने 15 साल के। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, 10 से 15 जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर्स उन्हें निपटा दीजिए, पहले निपटाइए उन्हें, फिर आप आगे पढ़ने बैठेंगे, ठीक है ना। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा हमें क्या क्या कैसे कैसे अरेंज करके इस 30 डेज़ में जो है अपना प्लान करके अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, इस तरह से 30 डेज़ आप प्लान कर लीजिए। और अभी जो लोग पूछते हैं कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाएं या ये वो, देखो अभी जो है जिन्होंने पहले से जिनकी तैयारी अच्छी है वो केवल एकमात्र ऑब्जेक्टिव बुक बनाएंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव पहली बार सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि लूसेंट ऑब्जेक्टिव है अच्छी, बट बिहार पुलिस के लिए अच्छी है, क्योंकि उसके आप ऊपर आगे एग्ज़ाम देते हैं तो उससे ज़्यादा की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, और घटना चक्र ही मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी है। तो जिनका कोई टॉपिक वीक पड़ रहा है तो उस टॉपिक को आप फिर से पढ़ के लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से एक बार बना लेंगे तो टॉपिक पे कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो और जो लोग मतलब अभी उतनी तैयारी नहीं किए हैं, अभी नई तैयारी है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अभी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है ना। आपको केवल और केवल पढ़ना है, एक किताब को लगातार रिवाइज करना है, और क्या करना है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। इससे ज़्यादा अब आपको लास्ट 30 दिन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिविज़न अब आपका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी की और स्कोर इंप्रूवमेंट की जानकारी मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँगी। तो जय हिंद, जय भारत।